Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the event of Alif chapter of the Mind. मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, मैं हाफ़िज़ अब्दुल गफ़ूर मलियार आप सबका वेलकम करता हूँ मकतब 2025 में। इसके टाइटल स्पॉन्सर है रेस्टोरेंट हीट एंड ईट, स्पॉन्सर A&M Jewelers, printing partner Meera Sai Fabrication, event partner Recreation Event, digital partner ARK Media, venue partner CD Restaurant. Ladies and gentlemen, may I request your kind attention. It is now my honor to invite our esteemed President, Mr. Mehboob Malik sir, to come forward and address this gathering and official call this event to order. Please join me in welcoming Mehboob Malik sir with warm round of applause. अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया हाफिज अब्दुल गफूर साहब। मेरे प्यारे MIB फैमिली, मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, आज का दिन सिर्फ एक इवेंट नहीं है, ये एक सेलिब्रेशन है। सेलिब्रेशन ऑफ ग्रोथ, सेलिब्रेशन ऑफ यूनिटी, सेलिब्रेशन ऑफ सक्सेस। MIB का मकसद सीधा और साफ है, ग्रो टुगेदर, विन टुगेदर। यहाँ हर शख्स अपना एक ख्याल, अपना एक जज्बा, एक नई उम्मीद लेकर आया है। मकतब 2025 सिर्फ नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक मूवमेंट है जहां हम अपनी तरक्की के साथ अपनी कम्युनिटी को आगे लेके जाएंगे। आज हम सिर्फ मिलने नहीं आए, आज हम उन लोगों का जश्न मनाएंगे, जश्न मनाने आए हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और वफादारी से MIB का नाम रोशन किया है। इस अवार्ड नाइट में हम अपने चैंपियंस को इज्जत देंगे और हमारे लिए रोशन मिसाल है और हमें इंस्पायर करते हैं। मेरा हुक्म नहीं, एक दावत है। आज से हम सब फैसला करें, मैं सिर्फ एक मेंबर नहीं हूँ, मैं एक चेंज मेकर हूँ। आइए एक वादा करते हैं, मिलकर सोचेंगे, मिलकर करेंगे, मिलकर जीतेंगे। वेलकम टू मकतब 2025। लेट्स ग्रो, लेट्स कनेक्ट, लेट्स लीड and let's celebrate our success together. As the proud president of MIB 2025, I here declare this grand celebration, Maktab 2025, to open. I call this event to order. जज़ाकुमुल्लाह महबूब सर, आपने इतने बेहतरीन अंदाज में इस प्रोग्राम की शुरुआत की। Now it is my honor to invite esteemed Vice President Mr. Afzal Malik sir to come forward and explain the MIB in your kind words. Please join me in welcoming Afzal sir with a warm round of applause. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि उसने हमें सबको मिलकर आगे बढ़ने के लिए यहाँ इकट्ठा किया। दोस्तों, जिंदगी एक सफर है और इस सफर का असली मजा तब आता है जब हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए काम करते हैं। आज मैं MIB का जो प्लेटफॉर्म है उसको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। MIB का मिशन जो है वो सिंपल है, ग्रोथ,
नेटवर्किंग, कोलैबोरेशन एंड डेवलपमेंट। ये 4 स्तंभ है। ग्रोथ का मतलब सिर्फ प्रॉफिट नहीं, बल्कि अपनी सोच, अपने अखलाक, अपने रिलेशनशिप को बढ़ाना है। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ प्रॉफिट नहीं, नेटवर्क का मतलब सिर्फ बिजनेस का कार्ड एक दूसरे को शेयर करना नहीं है। नेटवर्किंग का मतलब है दिल से कनेक्शन बनाना, ऐसे रिश्ते जो का उम्र चले। कोलैबोरेशन का मतलब एक दूसरे की ताकत बन जाना, साथ में मिलकर इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना। और डेवलपमेंट का मतलब ऐसी कम्युनिटी बनाना जो इज्जत, ईमान और इखलास के साथ दुनिया के सामने एग्जाम्पल बन जाए। याद रखिए, अकेले इंसान एक कहानी लिखता है और हम सब मिलके पूरी किताब लिखेंगे इंशाअल्लाह। आज यहां से कमिटमेंट लेके जाइए कि हम सिर्फ अपना नहीं, अपने साथ वालों का, सभी का ग्रोथ करेंगे और सबके साथ मिलके एक ऐसी बिजनेस कम्युनिटी बना देंगे जो एक मिसाल बन जाए सबके लिए। क्योंकि जब हम साथ बढ़ेंगे तो सिर्फ हम नहीं, बल्कि पूरी उम्मत बढ़ेगी इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अफजल मलिक। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर अफजल सर। आज का जो इवेंट है उनके स्पॉन्सर, टाइटल स्पॉन्सर है वेस्टर्न हीट एंड ईट, स्पॉन्सर है एएन ज्वेलर्स, प्रिंटिंग पार्टनर मीरा साइन, इवेंट पार्टनर बीसी इवेंट्स, डिजिटल पार्टनर एआरके मीडिया और नन अनदर देन जहां पे हम लोग बैठे हैं वेन्यू पार्टनर है सिगड़ी रेस्टोरेंट। बहुत बहुत शुक्रिया अफजल सर, आपने इतने बेहतरीन अंदाज में इवेंट का एक्सप्लेन किया। लेकिन इसके बाद भी बहुत से लोगों के मन में डाउट्स रह जाते हैं, सवाल रह जाते हैं। तो उन्हीं डाउट्स और सवाल को क्लियर करने के लिए मैं इन्वाइट करूंगा जनाब अब्दुल रहमान खान साहब से कि वो आए और अपने शानदार अंदाज में इस डाउट को क्लियर करें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आप सभी से माफी चाहता हूँ कि अगर कुछ छोटी मोटी गलतियां अगर इस इवेंट में दिखे तो माफ कर देना, क्योंकि ये अभी बच्चे हैं और बच्चों ने कोशिश की है कि ये इस इवेंट को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सके। जैसे अब्दुल गफूर साहब ने बताया, हमारे अफजल साहब ने बताया कि एमआईटी क्या है, किस तरीके से इसमें काम होता है और क्या क्या पॉइंट्स पे होते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत सारे सवाल हमारे मन में रह जाते हैं और हम लोग फिर पर्सनल जाके पूछते हैं। तो वो बहुत सारे सवाल नहीं होते, वो सिर्फ 6 सवालों में आके अटक जाते हैं। और वो सवाल है व्हाई, व्हाट, व्हेन, हु और वेयर। व्हाई मतलब क्यों, भाई एमआईटी क्यों ज्वाइन करना है, एमआईटी किस लिए ज्वाइन करना है या क्या जरूरत है एमआईटी की, ये कुछ सवाल है। व्हाट, एमआईटी में ज्वाइन करने से क्या होगा। फिर व्हेन, कब ज्वाइन करना चाहिए, कौन सी उम्र में ज्वाइन करना चाहिए, बिजनेस वालों को ज्वाइन करना चाहिए, जॉब वालों को ज्वाइन करना चाहिए, ऐसे कुछ सवाल होते हैं। फिर आता है हु, कि भाई इसमें क्या सिर्फ बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे हमारे फैसल भाई हैं, फैसल पटेल हैं जो सिर्फ 18 साल के हैं, क्या वैसे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर मेरे अब्बा जैसे ज्वाइन कर सकते हैं जो है ऑलमोस्ट उम्र नहीं बताऊंगा, ठीक है, ऑलमोस्ट हमारे लिए तो बुजुर्ग है। सो और वेयर, कब, कहां, तो इन सारे सवालों का जवाब एक ही है कि सिर्फ एमआईटी ज्वाइन करो, एक्सपीरियंस करो, अगर ठीक लगे तो कंटिन्यू करो, नहीं तो जरूरत नहीं है। जब तक आप किसी भी चीज को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक आप उसका असली मकसद पहचान नहीं पाएंगे कि उसका असली मजा क्या है। और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बिजनेस वालों के साथ बैठना पड़ेगा, ना कि उन लोगों के साथ जो जॉब करते हैं। तो जॉब वालों से अगर आप बिजनेस की सलाह लेंगे तो आप फिर 9 to 5 जॉब ही कर पाएंगे। तो ऐसे माहौल में बैठने के लिए एक माहौल बनाया है। और बहुत सिंपल सा वेयर का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि भाई कहाँ से ज्वाइन करें, कैसे ज्वाइन करें, बहुत सारे सवाल है। हमारे 2 मेंबर ऐसे हैं
जो यहाँ से है ही नहीं। हमारे अब्बास भाई जो बेंगलोर से हैं, जो डॉक्टर साहब हैं, उनका वीडियो नहीं पहुंच पाया हम तक, और एक है फरा मैम है जो साइकोलॉजिस्ट है और मुंबई से है, उन्होंने भी ज्वाइन किया। इसके अलावा हमारे साथ कश्मीर से लोग जुड़े हैं, जबकि वहां पे ऑफलाइन मीटिंग्स नहीं होती। लेकिन अब ज्वाइन करना कैसे होता था ना, हाउ, तब कैसे करेगा, इतना सब बता दिया आपने, तो ज्वाइन कैसे करें? तो आपके बाजू में ही कोई ना कोई एमआईबी मेंबर बैठा हुआ है, बगल में देखो है, आप लोग आपस में देखो कोई एमआईबी मेंबर है, अरे देखो किस किस के बाजू में बैठे हुए एमआईबी मेंबर, रेज योर हैंड। हाँ, तो जो एमआईबी मेंबर है उनसे आप पूछ लो कि कैसे ज्वाइन करना है, वही आपकी मदद करेंगे। और खासकर सभी बहनों से, सभी अम्माओं से, सभी बेटियों से मैं कहूंगा कि एमआईबी के बारे में अपने घर वालों से पूछें कि वहां जाके आप करते क्या हैं, तो आपसे कोई छुपा ना पाए। ये लोग हर बुधवार को जाके होटल में खाना खा के आते हैं और आपको बाहर नहीं ले जाते, तो इसीलिए भी आपको पूछना पड़ेगा। और आज हमने आपको यहीं पे इसलिए बुलाया है ताकि ये लोग आपको नहीं ले जाए, तो हम आपको इंशाल्लाह साल में एक बार तो इस तरह से बुलाएंगे। सो जज़ाकल्लाह, ओवर टू तो दोस्तों, हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे एमआईबी परिवार में कई नए मेंबर ज्वाइन हुए हैं। चलिए मिलकर इनका गर्म दिल से स्वागत करते हैं और इन्हें अपना पूरा सपोर्ट देते हैं। वेलकम टू द एमआईबी फैमिली। मैं आदित्य सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आ जाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसका नाम है वो स्टेज पर तशरीफ लाए। मिस्टर सुहेल मेमन, तालियां बजती है, तालियां रुकनी चाहिए। अली चौधरी सर, तालियों की आवाज बजती है। निकाला मिलना मोहम्मद कापड़िया, उजैर कुंसा वाला, तालियां बजती है भाई। अब्दुल जब्बार शेख, अब्दुल जब्बार शेख साहब, जाहिद चौकसी, अजमार घास वाला, अब्दुल्ला मेमन, अजीज, अयाजुद्दीन मंसूरी, मोहम्मद सैयद, अली नौसद वाला, जकरिया लखानी, बुरहान काजी, मैं अब्दुल सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आ जाए। The floor is yours. अस्सलाम वालेकुम। वन सेकेंड, अच्छा सब लोग अपना अपना हाथ बताओ पहले, जिसका आपने बैंड पहना है। भाई जिस चीज से बैंड नहीं पहना ना उसको खाना नहीं मिलेगा, ये सुहेल भाई ने स्ट्रिक्टली बोला हुआ है। आप प्रोग्राम अटेंड कर सकते हो लेकिन बैंड दिखाओगे तो। ये पूछने का रीजन ये था कि मुझे बैंड यहाँ लापता मिला। अल्लाह, चलो तो इनका बैंड, यस आसिफ भाई कलेक्ट कर लीजिए मुझसे। सो अच्छा मुझे बताइए आप लोग बिजनेस क्यों करते हैं? ये अमीन भाई की फौज आ गई लगता है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताइए कौन कौन बिजनेस करता है? पहले बिजनेस कौन कौन करता है? माशाल्लाह, ठीक है। तो सवाल के जवाब आपको ही देने हैं, क्योंकि अगर ग्राहक सामने खड़ा है
और आप उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करोगे तो क्या आपसे वो माल लेगा, प्रोडक्ट खरीदेगा? नहीं ना। तो आंसर तो आप ही को देना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग बिजनेस क्यों करते हैं? कौन बताएगा जी? पैसा कमाने के लिए। आसिफ भाई, आबिद भाई, मेहमान, हमारे पास जितने भी मेहमान है सब पैसों खपे, ऐसा मैं सीख गया हूं अभी। ठीक है, सो ठीक है, पैसा कमाना, ज्यादातर सवाल के जवाब यही आएंगे कि भाई हम लोग बिजनेस क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। ठीक है जी। लेगेसी क्रिएट करने के लिए। लेगेसी का मतलब है खुद का नाम बनाने के लिए, या एक मुकाम पर जाने के लिए, उससे लोग पहचान सके या आपको देख के लोग फॉलो कर सके, इस तरीके की चीजें होती है। ओके, और कोई जी? नौकरी करना बच्चों का खेल नहीं है, तो बिजनेस हम कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह की ईमान वालों को बनाया ही बिजनेस करने के लिए, कहें तो गलत नहीं होगा। सो पैसा तो कमाओगे। करोड़पति कौन कौन बनना चाहता है? करोड़पति, करोड़पति। अच्छा, कौन कौन है यहाँ पर? तो नेक्स्ट ईयर से हम, अरे नेक्स्ट इवेंट में उनसे ही हम लोग स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं। चलो माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे आपको। लेकिन आज यहाँ बैठे बैठे मैं आपको करोड़पति तो बना ही दूंगा इंशाअल्लाह। क्यों? क्योंकि यहाँ जो हम खेलने वाले हैं आज, ये इसका मजा कुछ अलग है। मैं आपसे कुछ बिजनेस के सवाल पूछूंगा और आपको आंसर देना। ठीक है, तैयार है सब लोग? कुछ सवालों के जवाब जो है ना, वो आपके घर वालों को भी देने पड़ेंगे। रेडी हो? अरे हाथ ऊपर करो, रेडी हो? जी हाँ, माशाअल्लाह। चलिए तो खेले, कौन बनेगा करोड़पति? पहला सवाल, इस्लाम में बिजनेस का सबसे पहला रूल क्या है? ऑप्शन ए, हर कस्टमर को स्माइल देके मिलना, हलाल तरीके से पैसा कमाना, महंगी चीज को सस्ते में देना, या सिर्फ अपने दोस्तों को बेचना। ओ माशाअल्लाह, तो अब तो मुझे चूज करना पड़ेगा। चलो अभी भाई आपको परमिशन नहीं है, आप सब ताले की चाबी खोल देते हो। चलिए ऑप्शन बी, हलाल तरीके से पैसा कमाना। कितने एग्री करते हैं इसको? अच्छा चलो ठीक है, जब सबसे ज्यादा वोट वहीं पर है तो देखते हैं क्या सही सवाल है, जवाब है। ओ माशाअल्लाह, हलाल तरीके से पैसा कमाना, माशाअल्लाह। आपको मिलते हैं 10 लाख नेकियां। 10 लाख रुपए आपने कमा लिए। बस अब करना इतना सा है कि इन जो सवाल के जवाब आप दे रहे हो या पता चले, उन सवालों के जवाब को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करना है, अमल करना है, प्रैक्टिस में लेकर आना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, इस्लाम के हिसाब से प्रोडक्ट की असली क्वालिटी को, ऑप्शन 1, छुपाना चाहिए ताकि ज्यादा बिक जाए, थोड़ा थोड़ा चढ़ाकर बताना चाहिए, जैसा है वैसा बता देना चाहिए, या सिर्फ पूछने पर बताना चाहिए। अरे बाबा, एक्सपर्ट बैठे सब। अच्छा, सी वाले कितने? सभी, माशाअल्लाह। जैसा है वैसा ही सच बताना चाहिए, चेक कर लेते। ओ माशाअल्लाह, आपने कितने कमाए? जोर से बोलो, कितने कमाए? 20 लाख। अमल करना है, ये अभी नहीं मिलेगी, अभी आगे रास्ते पर है। जब अमल करने लगेंगे तब इंशाअल्लाह आपको डेफिनेटली मिलेंगे। अगला सवाल, अगर प्रोडक्ट में कोई हिडन डिफेक्ट हो तो बेहतर क्या है?
अगर आपकी प्रोडक्ट में कोई कमी हो तो बेहतर क्या है? पहला, छुपाओ वरना बिक नहीं पाएगा। बराबर है ना? आधे तो ये लोग करते हैं, अरे बहुत छूट डाले, बहुत छूट डाले, ले जाओ ले जाओ। बी, सिर्फ पुराने कस्टमर को बताना कि भाई महबूब भाई हमारे रेगुलर कस्टमर है, इनको पता रहता है कि भाई हमने सीख पराठे के अंदर अंडा मिलाया है, वो प्योर वेज नहीं है, वैसे भी वेज नहीं होता। तीसरा, हर बायर को खुद बता देना, मतलब जो भी खरीदार है उसको सामने से बता दो कि भाई ये डिफेक्ट है, या फिर प्राइस थोड़ा कम करके। क्या है सही सवाल? सवाल का जवाब सी। भाई फेल हो गया ये अपना, माशाल्लाह। जो बता गया 30 लाख। कोई और कमाने हैं? चलो अगला सवाल, बिजनेस में वफादारी का मतलब क्या? पहला, मुनाफा हमेशा फिक्स रखना। दूसरा, वादा पूरा करना। तीसरा, सिर्फ रेगुलर कस्टमर का ख्याल रखना। और चौथा, नए कस्टमर को ज्यादा डिस्काउंट देना। बी, वादा पूरा करना। माशाल्लाह 40 लाख। एक बार आप खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर करो, इस बार 40 बार। अरे हाथ ऊपर करके 40 बताओ। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, जोरदार ताली आपकी खुशी होगी। ईमान में अमाना मतलब अमानत, ठीक है? इस्लाम में अमानत का मतलब बिजनेस में क्या होता है? इसमें अगर कुछ गलती हो जाए तो मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि हम लोग सीख के ये कर रहे थे। प्रोडक्ट में अच्छे तरीके से पैक करना, जो माल दिया है उसका हक से पैसा लेना, सिर्फ अपने लिए माल स्टॉक करना, या फिर कस्टमर को फ्री डिलीवरी देना। थोड़ा सा टफ पड़ेगा, बताओ। माशाल्लाह, एक सेकंड पीछे से हाथ आया। प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से पैक करना, और यस जो माल दिया है उसका हक से पैसा लेना। जी, फ्री डिलीवरी करना, फ्री डिलीवरी देना, फ्री कस्टमर को फ्री डिलीवरी देना। ये क्या हो रहा है? वो तो हम देते हैं, उसके लिए आपको कार्ड देना पड़ेगा। बी, जो माल दिया है उसका हक से पैसा लेना। सब लोग अलग अलग बोल रहे हैं जी। बी वाले कितने हैं? बी वाले, अच्छा ए वाले भी है इसमें, और डी वाले डी। अच्छा देखिए, सवाल कितने का है ये? 50 लाख का है। 40 तो मिलने वाले ही है, इसमें गड़बड़ हो जाएगी तो लोचे हो जाएंगे, है ना? जो माल दिया है उसका हक से पैसा लेना। मुबारक हो, जिसने बी पे लगाया उसको मिले कितने? 50 लाख। और कमाने, करोड़ कमाने ना बंदो। 5 सवाल और है, ठीक है? बिजनेस में कौन सा काम गलत है? बिजनेस करना गलत है, रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता है? कितने यहाँ पे अड़ाजन वाले कितने? भाई बाबा, अपनी तो 11 से पहले सुबह की होती, बाजार नहीं खुलती 11 बजे, तो बोलो माशाल्लाह। बिजनेस में ऐसा कौन सा काम है जो गलत है? पहला, मुनाफा लेना। क्या है? चाहे कोई घुमा के पूछे या सीधा सीधा पूछे, हमारा फोकस होना चाहिए। थोड़ा टाइम ले लो चलेगा, थोड़ा लेट कामयाब हो गए वो चलेगा, लेकिन गलत तरीके से कामयाब नहीं होना। अगला सवाल, इस्लाम में कौन सा बिजनेस स्टाइल ज्यादा बरकत वाला है? स्टाइल वाला, फैशन वाला, मेकअप वाला? मार पड़ेगी बात में। दोस्ती और ईमानदारी से बिजनेस करना, ये स्टाइल
है ना? कौन सा तरीका? हर डील में ज्यादा से ज्यादा लेना, मतलब कोशिश ये करेंगे कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा कमाएं, है ना? हमेशा डिस्काउंट देना, ये स्टाइल करते हैं ना, अभी पूरे साल भर तो डिस्काउंट चलता है, और हर कॉम्पिटिटर को नुकसान पहुंचाना। माशाल्लाह जी, पीछे से हाँ। ए दोस्ती और ईमानदारी से बिजनेस करना जी। ए वाले कितने? माशाल्लाह, तो लॉक करते हैं को। चलो जोरदार तालियां भाई। कितने कमाए? चलो माल तोलते वक्त, है ना, माल नापते वक्त या देते वक्त, तो वजन करते वक्त क्या करना चाहिए? जो जिस चीज में तोल रहे हैं उसमें वजन ज्यादा रख देना चाहिए। ऐसा है सवाल के जवाब देखते हैं। थोड़ा कम तोलना चाहिए, स्मार्ट प्रॉफिट। थोड़ा कम तोलेंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा, बराबर है? बराबर तोलना चाहिए, थोड़ा ज्यादा तोलना चाहिए ताकि नाम बन जाए, या फिर कभी ज्यादा कभी कम तोलना चाहिए? जी इमरान भाई के पास है। ऑप्शन सी, थोड़ा ज्यादा तोलना चाहिए ताकि नाम बन जाए। ओके, वहां पे पीछे की साइड। हाँ आसिफ भाई, इन दोनों को, ये दोनों हाथ भाई इनको। हाँ बी, बराबर तोलना चाहिए। माशाल्लाह जी। बी, अच्छा बी वाले कितने? ठीक है, और सी वाले कितने? बराबर। ये आसिफ भाई की लड़की होती है। लॉक कर दूं? देखते हैं कि क्या है और क्यों है। सही सवाल, जवाब सही है इसका? गलत है ना? क्या होना चाहिए? बी। क्यों होना चाहिए बी? बराबर तोलना चाहिए। सी क्यों गलत है? क्योंकि आखिर में लिखा है नाम बन जाए। अगर आप किसी चीज के लिए कुछ कर रहे हो तो उसका मुनाफा सही नहीं है। आप किस लिए ज्यादा दे रहे हो? नाम बनाने के लिए। नाम नहीं बनाना है। हमें क्या करना चाहिए? बोलते वक्त ईमान से क्या करना चाहिए? जितना हो उतना ही अपन को देना चाहिए। ये गया, ठीक है, ये किसी को नहीं मिलेगा। इसका आंसर ही गलत था, बराबर है? अभी तक कितने मिले अपन को? 70। करोड़पति में 10 रह जाएंगे, मौका मिलेगा एक बढ़िया। चलो, इस्लाम के मुताबिक तिजारत को बेस्ट मार्केटिंग टूल क्या है? खूब एडवर्टाइजिंग करने का, टीवी पे, रेडियो पे, पोस्टर्स पे, इवेंट में। ईमानदारी और गुड बिहेवियर, ईमानदारी रखने की और अच्छा व्यवहार लोगों के साथ रखने का। हर डील में ऑफर देना, डिस्काउंट देना, जैसे हमारे अब्दुल गफूर साहब देते हैं। हर डील में कुत्ता को डिस्काउंट देते हैं। एक खजूर ज्यादा खिला के, नहीं पहले टेस्ट करो उसके बाद दूंगा, ऐसा भी हो सकता है। या फिर प्राइस वॉर करना, उसने इतने में दिया ना, मैं इतने में दे दूंगा। सामने वाले ने 20 में दिया, मैं तुमको 19 में, 18 में ले जाओ, दिया, बराबर है? क्या हो सकता है सही जवाब? फिर से बी वाले कितने? बी वाले, चलो बी वाले, माशाल्लाह, जोरदार तालियां आपके लिए। कितने कमाए? 80। अब ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर इसका सही जवाब दे दिया तो आपको पूरे मिल जाएंगे 40। कितने मिलेंगे? करोड़ नहीं, करोड़ से भी ऊपर चले गए। 80 तो हो गए, 20 की जगह कितने मिलेंगे? 40। लेकिन अगर गलत जवाब दिया, ठीक है,
मोहम्मद, अगर गलत जवाब दिया तो 0 हो जाएंगे। कितने होंगे? 0। क्यों 0 हो जाएंगे? उसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि अभी आप यहाँ पे बैठे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं। ये आपके पास आएंगे तब जब आप इसको अमल में लोगे। आंसर देना नहीं देना वो 2 नंबर की बात है, लेकिन आंसर सुन के उसे अमल में लेना वो पहला नियम है। अगर आपको नहीं पता है तो जिनको पता है उनको रिस्क लेने दो और आप सुनो और समझो। और अगर मान लो सही आंसर मिल जाता है और उसके बाद अमल करो तो आपके 40 पक्के हैं। ठीक है, गलतियां ये हम लोग अक्सर करते हैं बिजनेस के अंदर। अगला क्वेश्चन, अगर एक कस्टमर गलती से ज्यादा पैसा दे दे तो ये 3 लोगों को आंसर नहीं देना है। 3 लोगों के नाम मैं बोल देता हूं। एक अली भाई चौकसी, ये इसका आंसर नहीं देंगे। दूसरे मेरे अब्बा, ठीक है। और तीसरे जो हमारी फर्स्ट मीटिंग में, जो हमने बड़े बैंक्वेट हॉल में मीटिंग की थी, उसमें जो लोग आए थे और जिन्होंने वो लाइव देखा था, वो लोग इसका आंसर नहीं देंगे। अब मुझे इसका आंसर दो। अगर एक कस्टमर गलती से ज्यादा पैसे दे दे तो क्या करना चाहिए? चुपचाप रख लो, नसीब समझ के। अल्लाह ने दिए तो ही अपने पास आए ना, नहीं तो कैसे आते? वापस कर दो। अरे दूसरा तो सुन लो, बहुत है। दूसरा नहीं चाहिए, पीछे से बोल दिया दूसरा नहीं चाहिए। नेक्स्ट टाइम डिस्काउंट दे दो कि भाई कोई बात नहीं, अपना तो रेगुलर कस्टमर है, इस बार ले लेते हैं, मेरे को जरूरत भी है, अगली बार आएंगे तो मैं उनको डिस्काउंट दे दूं, बट हिसाब बैलेंस कर लूंगा। बस इग्नोर कर दो, कुछ नहीं। वो तुम भी भूल जाओ, मैं भी भूल जाऊं। अल्लाह उम्मत है, वो कहते हैं माफा माफी। देने के बाद अपन कहते हैं ना भाई, देने के बाद माफा माफी, बराबर है। अल्लाह के करते माफ, तुम्हारा जानू मैं मेरा जानू, ऐसा करना। ए वाले कितने? देखना 40, बाकी के सब चले जाएंगे गलत बोलोगे तो। सी वाले कितने? सी वाले नेक्स्ट टाइम डिस्काउंट दे देने का, बराबर है। डी वाले कितने? डी 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 फॉर देहरादून, डी फॉर देहरादून। हाँ मैं वही, इसलिए मैं डी बोला। जब बी वाले कितने? मतलब सबको लेके जाना है, यूं करोड़पति बनी जाना है। वापस कर दो, अल्लाह आप सबके नसीब में अगर इस दुनिया में करोड़पति बनना लिखा है तो वो करोड़पति बनाए, नहीं तो इंशाअल्लाह आप सभी जन्नत में तो अरबों खरबों-पति बनेंगे इंशाअल्लाह। दुआओं की खास गुजारिश और तो सब तालियां हो जाए और रहना चाहिए। क्या कहते हो? आ रहे हैं, नहीं आ रहे? अरे नहीं आ रहे, अभी तो हो रहा है। अच्छा, जोरदार तालियां हो जाए अपने खुद के लिए एक बोलो। हर सफर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सबसे पहले कदम बढ़ाते हैं, जो नए रास्तों पर चलने का हौसला रखते हैं और अपनी यकीन से सबके लिए रास्ता बनाते हैं। आज हम MIT के इस नई मंजिल की शुरुआत पर एक खास ऐलान करने जा रहे हैं। जी हाँ, क्या ऐलान है? ये ऐलान है फर्स्ट मूवर्स का। ये वो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले अपना भरोसा जताया, सबसे पहले हमारे साथ इस सफर में शामिल हुए और अपने इरादे, अपनी हिम्मत और अपनी पॉजिटिविटी से हमारे लिए मिसाल कायम की। जी हाँ, ये वही लोग हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनका नाम लिया जाए वो स्टेज पर तशरीफ लाए। अबू बकर वाड़ीवाला, मोहम्मद घनियाली, आइए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। हुसैफा मुल्तानी, तालियां बजती रहे भाई।
बजाने का मजा नहीं आएगा, थोड़ा जोर से तो बजाओ यार। मजे का पता नहीं चला ये। एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए पटेल का। आदित्य भाई चौकसी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे आदित्य भाई चौकसी का। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, थैंक यू, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने रहमान भाई से कि वो एक बार फिर स्टेज को गर्म करने आ जाए। अब्दुल गफूर साहब को ऐसा लगता है कि मैं कहा हूँ, बार बार आके स्टेज को गर्म कर देता हूँ। स्टेज गर्म हो गया तो शायद जल जाएगा, और यहाँ पे परमिशन नहीं है, क्योंकि गर्म करने की चीज जो है ना वो बगल में किचन में। भाई किसको मजा नहीं आ रहा है, मुझे पता है किस किस को मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। और वो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अभी तक ऐसी कोई चीज आई नहीं है जिसे हम खरीद सकते, ठीक है। तो ऐसी चीज बताने के लिए कि जिसे हम खरीद सकते हैं, उनको बताने के लिए आ रहे हैं हमारे आबिद भाई। तो जोरदार ताली आबिद भाई के लिए जो हमारे स्पॉन्सर हैं A&M Jewellers। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जो बात करने के लिए आया हूँ उसमें मैं अकेला नहीं बोलूंगा, आपको मेरे साथ में बात करनी पड़ेगी। आप लोग तैयार हैं? तो ये शॉप किससे देखी हुई है? माशाल्लाह, बहुत से लोगों ने देखी हुई है। और ये जो शॉप है इसका नाम है चौकसी हाजी अली मोहम्मद उर मोहम्मद। इसको तकरीबन 60 साल हो चुके। कितने साल हो गए? 60 ईयर ओल्ड। और 1993 में मेरी एंट्री हुई होगी। कितने? मेरे दादा ने इसकी चालू की थी 7 साल पहले, और मेरी एंट्री हुई है 1993 में। जब मैं शॉप पर बैठा, और हमारा काम है मुझे सोने दागिने लेने का, जब सोना लोग बेचने आते हैं तो उसको चेक कर लेना है। तो चेक करते तो उस वक्त हॉलमार्क नहीं था। देखो हॉलमार्क क्या आगे आके बताऊंगा आपको। तो जब सोना चेक करते थे तो किसी का सोना 14 कैरेट निकल रहा है, किसी का 18 निकल रहा है, किसी का 20 निकल रहा है, किसी का 21 निकल रहा है, और बहुत कम का 22 निकल रहा है। ऐसा किस किस के साथ हुआ है भाई? कि सोना हल्का निकला हो, ठीक है। तो जब ऐसा होने लगा तो कस्टमर हमको पूछते थे भाई ऐसी कोई दुकान बताओ कि जहाँ गारंटी वाला सोना मिले। तो उस वक्त तो हॉलमार्क था नहीं, तो आपने किसी की दुकान का नाम बता नहीं सकते थे। लेकिन 1997 में हमने नई शॉप शुरू करने का इरादा किया। तो मेरे छोटे भाई के साथ मेरी निगरानी में हमने 1997 में ये शॉप शुरू की, A&M Jewellers। इसको तकरीबन आज 28 साल हो चुके हैं, और 4 से 5 साल मेरे भाई ने इसको चलाया अल्हम्दुलिल्लाह। और 2002 के करीब से लेकर आज तक उसे मैं चला रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब A&M Jewellers के अंदर क्या मिल रहा है? A&M Jewellers के अंदर आपको गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, प्लेटिनम और प्लेटिनम की ज्वेलरी मिलेगी इंशाल्लाह। और ज्वेलरी के अंदर दूसरा क्या मिलेगा? एक तो रेगुलर गोल्ड आता है जो येलो कलर का आता है,
एक रोज गोल्ड आता है जो अभी निकला है नया, एक व्हाइट गोल्ड आता है, एक प्लेटिनम आता है, सिल्वर ज्वेलरी आती है और 92.5 सिल्वर ज्वेलरी आती है। अब जो रेगुलर गोल्ड आता है उसमें बहुत डिजाइन आती है, एक तो अरबी डिजाइन आती है तो वर्षों से चलती है, इसके बाद टूथ की डिजाइन चालू हुई, इसके बाद एंटीक डिजाइन चालू हुई और हम दूसरी नई जो नेट पे चलते हैं आप लोग पिंटरेस्ट पे देखते हो वो डिजाइन भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वहां मिलती है। अब एक सवाल ये है कि व्हाइट गोल्ड और प्लेटिनम में फर्क क्या है? कौन कौन जानते हैं व्हाइट गोल्ड और प्लेटिनम में क्या फर्क है? कोई बता सकता है? चलो मैं बता दूं आपको। व्हाइट गोल्ड, येलो गोल्ड जो होता है इसके अंदर एक एलॉय आती है, वो मिलानी पड़ती है, वो मिलाने से उसका कलर चेंज हो जाता है, वो सोना ही रहता है लेकिन इसका कलर व्हाइट हो जाता है तो इसको व्हाइट गोल्ड बोलते हैं। प्लेटिनम एक अलग से मेटल है, लोग दोनों के एक ही समझते हैं लेकिन दोनों एक नहीं है, दोनों के रेट में भी जमीन आसमान का फर्क है। आज से 5 साल पहले प्लेटिनम का रेट ज्यादा था और गोल्ड का रेट कम था, आज इससे उल्टा है, आज सोने का रेट ज्यादा है और प्लेटिनम रेट इससे 50% है, यानी 50,000 के भी अंदर का रेट प्लेटिनम का आज है। अब एक है 22 स्टेडियम और एक है 619, एक 916 आता है, एक 75 आता है, BIS, हॉलमार्क, HUID। ये HUID को कौन जानता है? अच्छा, हॉलमार्क को कोई जानता है? हॉलमार्क किसको कहते हैं? चलो अब मैं आपको फर्क दिखाता हूँ। 2000 साल, सन 2000 साल से पहले तक 22 कैरेट केडियम चलता था। 22 कैरेट केडियम का मतलब ये होता था कि इसको गालो तो 22 कैरेट ही रहेगा। तब तक गवर्नमेंट का कोई उसूल नहीं था। 2000 के बाद में गवर्नमेंट ने हॉलमार्किंग निकाला। हॉलमार्किंग मतलब ये हुआ कि दागीने के अंदर गवर्नमेंट का मार्किंग लगेगा, तो उसके अंदर सबसे पहले 916 लगने लगा। 916 का मतलब क्या है? देखो 22 कैरेट को ही 916 कहते हैं। लोग दोनों में एक समझते हैं, दोनों को अलग अलग समझते हैं। जब शॉप पर आते तो बोलते 619 दो, तो बोलते 916 दो, वो समझते नहीं है। उनको बोलेंगे 22 कैरेट पूरा है, वो कहते हैं ये तो 22 कैरेट, मेरे को 916 ही चाहिए। लेकिन 916 का मतलब ये होता है जैसे सोने के 100% होते हैं तो 22 कैरेट के परसेंट 91 साइड होते हैं, तो इसको 916 बोलते हैं। समझ गया? और HUID क्या है? हॉलमार्क के बाद में अभी 2024 में गवर्नमेंट ने नया रूल्स निकाला है, इसको HUID बोलते हैं। हॉलमार्क पर जो ज्वेलरी आती है इसके अंदर एक यूनिक आईडी लगा हुआ होता है, यानी वो यूनिक आईडी को आप नेट पर सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये ज्वेलरी कहाँ बनी हुई है, किसके पास बनी हुई है और कौन से ज्वेलर ने इसको बेचा है। ये पूरी डिटेल उस दागिने के ऊपर पीछे लगी हुई होती है। और एक मसला ये है कि आप लोग देखोगे कि हमारे अखबार के अंदर रोज 1 की 2 ज्वेलर्स वाले खास है तो सोने का रेट देते हैं, किसको मालूम है? और उनके मोबाइल पर मैसेज भी आते हैं कि भाई आज ये सोने का भाव है, आज ये सोने का भाव है। और तुम जब पागल के बाजार में जाओगे या गोरखपुर रोड पे जाओगे तो उनके और उनके भाव के अंदर कम से कम 3 से 4 हजार रुपए का फर्क आएगा। ऐसा क्यों? तो बता सकता है मुझे? मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों। ग्राहक को जैसे मच्छी पकड़ने के लिए दाना डाला जाता है ना, ये ग्राहक को बुलाने के लिए लालच दी जाती है। अंडर कॉस्टिंग माल व्यापारी कभी भी नुकसान नहीं करता है, व्यापारी कभी भी नुकसान नहीं करता है। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये क्या है भाई? क्या बताएगा भाई क्या है? अब ये 100 रुपए की नोट है। अब मिसाल के तौर पर समझो मैं 5 नोट आपको दूं और मैं आपको भेजूंगा बाहर जाके इसको चेंज करवा के आओ, तो जो चेंज करके देगा तो पैसे कितने देगा आपको वापस? 499 देगा
455 देगा या 510 रुपए देगा? कितने देगा कौन बताएगा? 500 पूरे देगा, कुछ कमी जाती नहीं करेगा। अगर मैं बताऊँ कि अगर आपको कम दे दो, कम दे सकता है? मैं बोलता हूँ आपको कम दे सकता है। क्यों कम दे सकते हो? आपको बता सकता है मुझे? ये बताता हूँ आपको। ये देखो, इसमें एक नोट फटा हुआ है, तो फटे हुए नोट की कीमत कम हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका 100 की वैल्यू नहीं रहेगी। आपको इसका 75 देगा, कोई 80 देगा, कोई 90 देगा, 100 तो कोई भी नहीं देगा। लेकिन कोई 110 भी देगा, वो किसके देगा मालूम है आपको? वो उसके बाजू में नोट है। अगर 50 साल 60 साल 100 साल पुराने एंटीक नोट है, आपको उससे ज्यादा भी आएंगे। लेकिन गोल्ड का मसला कैसे है मालूम है आपको? गोल्ड इंटरनेशनल मेटल है और इसके भाव इंटरनेशनल चलते हैं। डॉलर के ऊपर इसका भाव चलता है। कंट्री वाइज तो इसका भाव 100 अलग हो सकता है, लेकिन कभी भी एक सिटी के अंदर इसके दो भाव नहीं हो सकते। जिस तरह 100 की नोट के 55 नहीं मिल सकते, इस तरह 2000 में कम सोना नहीं मिल सकता है। वो कब मिल सकता है? जब फटी हुई नोट है। तो अब जाने से पहले आपको सोचना है कि फटी हुई नोट लेने जाना है या पूरी नोट लेने जाना है। समझ गए ना? किस चीज को बात समझ में आ गई मेरी? अल्हम्दुलिल्लाह, सबको समझना है। अब मेरी बात ये है कि भाई एक ज्वेलर्स को क्यों पसंद करना चाहिए हमको सोना लेने के लिए? बाजार में तो बहुत सारी दुकानें हैं, एक ज्वेलर्स ही क्यों? तो उसके लिए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो प्योरिटी की गारंटी होती है हमारे यहाँ। हम असल में जो काम कर रहे हैं वो प्योरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। दूसरा, हमारे पास सबसे बड़ी गारंटी है जो कोई भी नहीं दे सकता। मैं दावा कर सकता कि पूरे इंडिया में कोई नहीं दे सकता है। दागीना ले जाने के बाद न पसंद पड़े तो हम पूरा वापस ले लेते हैं और मजदूरी के साथ पूरे पैसे वापस ले लेते हैं 2 दिन के अंदर। अगर कोई समझो तो कोई मजदूरा ले गई है, उसके सॉल्व उसको मना कर रहा है या छोटी पड़ती है बड़ी पड़ती है, नहीं लेना है, महंगी आ गए, तब पूरे पैसे देकर उसको वापस ले लेते हैं। ये सिर्फ हमारा वहां गारंटी है। दूसरा, हमारे लेने और देने का रेट एक ही है। यानी आप हमारे पास से चीज खरीदोगे तो आज का जो रेट है उसी रेट से बेचेंगे और उसी रेट से लेंगे। दूसरी दुकान के अंदर ये पॉसिबल नहीं होता है। कोई चीज 500 में बेचेगा तो 450 में लेगा, तभी कमाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 500 में बेचते हैं तो खरीदते भी 500 में ही। दूसरी बात, हमारे वहां से कोई चीज अगर आपने ली है तो इसका जो रिपेयरिंग है वो हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरा फ्री करके देते हैं। अगर इसमें अगर सोना उमेरना है तो उसके पैसे आपको देने पड़ेंगे, लेकिन मजदूरी जो है वो मैं चुकाऊंगा कारीगर को। आपके लिए फैसिलिटी है लाइफ टाइम फ्री। अब मोहम्मद भाई एक यूनिक प्रोडक्ट मैंने बनाई है कि आप सब जानते हैं कि भाई सोने का भाव 1 लाख रुपए का है। भाई सब जानते हैं जब 1 लाख रुपए का सोना है तो 1 ग्राम कितने का हुआ? 10,000 रुपए का हुआ, बराबर है? हमने एक पेंडल बनाया है, अगर गिफ्ट देना हो तो कम से कम इसकी कीमत कितनी हो सकती है? ये अल्फाबेट वाला पेंडल बनाया है, ये 2500 रुपए का है। सिर्फ कितने का? 2500 रुपए का। अगर यहाँ पर आप बुकिंग कराओगे तो आपको 2150 में मिलेगा नहीं, आपको ऑर्डर दिखाना पड़ेगा क्योंकि सबके नाम अलग अलग होते हैं। किसी एक का अगर बना के रख देंगे तो उसकी मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको ये चाहिए तो आप हमारे मोहम्मद भाई को नाम लिखा दे, रसीद बना ले, आपको इंशाल्लाह 1 दिन के अंदर मिल जाएगा। दूसरे की चेन है। अब 1 ग्राम मैंने आपको बताया नहीं, 1 ग्राम सोना कितने रुपए का होता है? 10,000 रुपए का। ये चेन सिर्फ 9,000 रुपए की है और ये सोने की है 18 कैरेट हॉलमार्क। आप देख लो, ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर हमको कोई चीज किसी को गिफ्ट देनी है तो ऐसा कह सकते हैं कि सोने की चेन दी। आदमी नहीं कर सकता कि कितने की हो सकती है। आप समझ गए मेरी बात?
ये चेन भी चाहिए तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। हमारे मोहम्मद भाई को आप नाम लिखा दे और कुछ एडवांस दे दे, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। ले जाने के बाद 20% पड़ेगी तो वापस ले लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह। सलाम अलैकुम। जज़ाकल्लाह भाई, जोरदार तालियां हो जाए हमारे आरिफ भाई के लिए। तो बताओ किस किसकी शादी होने वाली है? आरिफ भाई आएंगे तो सब डिस्काउंट देना पड़ेगा, लेकिन आप बोलो ऐसे ही नहीं होता। मैं मेरी को 25% लेवल पर डिस्काउंट दे देंगे। ये लो ऑफर हो गई, जोरदार तालियां हो जाए इसके लिए। माशाल्लाह, ये हमारे बेहतरीन स्पॉन्सर्स जिनकी बदौलत आज हम यहाँ पर बैठे हैं। हमारे टाइटल स्पॉन्सर वेस्टर्न हीट एंड ईट, हमारे स्पॉन्सर एएन ज्वेलर्स, बिल्डिंग पार्टनर मीरा साइन फैब्रिकेशन, इवेंट पार्टनर वी क्रिएटर इवेंट, डिजिटल पार्टनर आर्ट मीडिया, मेन्यू पार्टनर सिगरी रेस्टोरेंट। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। अल्लाह इनके काम में माल में खूब बरकत अता फरमाए। और एमआईबी की डिजिटल पहचान, एमआईबी की डिजिटल पहचान का आगाज करने के वक्त आ गया है। देखना चाहते हो डिजिटल क्या होता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के लॉन्च की। इस वेबसाइट ने हमारी ऑर्गेनाइजेशन के विजन, मिशन और अचीवमेंट को एक नए रूप में दुनिया के सामने पेश किया। और इस शानदार काम के पीछे जो क्रिएटिव दिमाग, जो मेहनत और डेडिकेशन रही है, वो हमारे अपने ही बेहतरीन मेंबर की है। ऑडियंस जोरदार तालियों से स्टेज पर दावत देते हैं मेरी छोटी बहन मिस मारिया खान को। जोरदार तालियां हो जाए। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये हमारे वेबसाइट का इंटरफेस है। इंटरफेस में होम, एमआईबी के अबाउट, मतलब एमआईबी की इंफॉर्मेशन, बेनिफिट्स, मेंबरशिप, इवेंट्स एंड कॉन्टेंट, ये सब अभी एमआईबी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, ऑफलाइन ऑनलाइन करते हैं, बट वो लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसीलिए हमने वेबसाइट लॉन्च। वेबसाइट के थ्रू आप कहीं भी और कभी भी एमआईबी के इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्स को एक्सेस कर सकते हैं। नॉट ओनली दिस, बट एमआईबी में कितने बेनिफिट्स होंगे अगर आप ज्वाइन करते हो तो, एमआईबी में कौन-कौन से चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर के अंदर कौन-कौन से मेंबर्स हैं, हर मेंबर की एक पर्सनल परफेक्ट प्रोफाइल भी हम वेबसाइट पर अवेलेबल है। इसके साथ ये प्रोफाइल का है, और अभी सारे मेंबर्स मिक्स हो गए। अभी हमको प्रोफेशनल वाइज डिफाइन करना है, जो टेक्सटाइल वाली चाहिए तो यहाँ पे टेक्सटाइल फिल्टर, मतलब प्रोफेशनल फिल्टर इनका भी ऑप्शन है, जिसको क्लिक करके आप अगर टेक्सटाइल क्लिक करते हो तो सारे मेंबर्स जो टेक्सटाइल में वर्क कर रहे हैं वो सारे आपके सामने होंगे। इसी के साथ हमारा इवेंट्स में जो हमारे पास्ट इवेंट्स है उसके फोटोग्राफ्स और अपकमिंग इवेंट्स के सारे डिटेल्स आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ कॉन्टैक्ट पेज भी है जहाँ से आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो इफ यू रियली लाइक एमआईबी। इसी के साथ साथ एमआईबी जो है वो एक न्यू प्लेटफॉर्म जो है वो चालू कर रहा है, विच इज बी वुमेन एंटरप्रेन्योर। तो उसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं वेलकम करती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन तालियां हो जाए, जोरदार तालियां हो जाए। ये और कोई नहीं, हमारे अब्दुल रहमान खान साहब की बेटी है। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। मेरा नाम राजमान सिंह है और
मैं आज से बात करने वाली हूँ MIT मीटिंग्स के बारे में। आवाज आ रही है? MIT मीटिंग्स के बारे में बात करने वाली हूँ। MIT मीटिंग्स इज अ प्लेटफॉर्म फॉर एंथुसियास्टिक ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स। आज के इस नए दौर में हमारी जो बहनें पहले एजुकेशन हासिल करके आगे बढ़ रही हैं या अपने हुनर से कोई अच्छा काम कर रही हैं, तो उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म देकर MIT के मेंबर्स उनका सपोर्ट करके उनकी काबिलियत को निखारना चाहते हैं और शरीयत को भी ध्यान में रखते हुए MIT इज लॉन्चिंग MIT मीटिंग। तो मैं सभी मुस्लिम ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप MIT मीटिंग्स का हिस्सा बने, इसमें जुड़े और इसमें ज्वाइन होने के लिए आप MIT की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मीटिंग्स के जरिए से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, ऑफलाइन और ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर सकते हो। MIT का मेंबर बनकर हमेशा के लिए मेंबरशिप लेकर हमेशा के लिए MIT का पार्ट बन सकते हो और ज्यादा डिटेल्स के लिए आप MIT के ऑफिशियल नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। और एंड में अब्दुल रहमान सर का और MIT कमेटी मेंबर्स का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और ये अपॉर्चुनिटी दी, और आप सभी का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने पुरस्कुन रहते हुए मुझे सुना। आपसे दरख्वास्त है कि हमें और MIT को अपनी मखसूस दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह। जैसे ये हमारी बहनें के ऊपर बोल सकती है, वैसे ही आप भी अपने कारोबार को कर सकते हैं, लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। जोरदार तालियां हो जाए और हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब अब्दुल रहमान खान साहब से कि वो स्टेज पर आए और अपना जलवा दिखाएं। जज़ाकल्लाह। भाई घूमेरा आई तो अब्दुल गफूर साहब ने बोला कि अब्दुल रहमान साहब की बेटी है। अब कह सकते हैं एक्चुअली वो बहन है, वो हमारे अलमस भाई की वाइफ है, और सुन भी लिया होगा आपने, है ना, दादागिरी करने की नहीं, जिसको करना उसको कर लेने का। तो माशाल्लाह आप दोनों ने बहुत ही अच्छा, एक बार जोरदार दोनों बच्चियों के लिए जोरदार तालियां। बहुत मेहनत की इन्होंने, और हमारे आबिद भाई जो है ना बहुत एक्साइटेड हो गए थे बीच बीच में कि क्या करूं, मेरे को तो बेचर डालना है, पेंडलम पे डाल दे अभी, तो वो चक्कर में न्यू लॉन्चिंग भूल गए कि जो नई प्रोडक्ट लॉन्च होने वाली है वो भूल गए। 1 सितंबर को अल्हम्दुलिल्लाह उनके वहां पे होलसेल रेट्स में गोल्डन चेन्स, तो अलग अलग वैरायटीज में, अलग अलग डिजाइन्स में आपको यूनिसेक्स मतलब मेल के लिए और फीमेल के लिए, दोनों के लिए वो मिल सकती है। अगर आप गिफ्ट करना चाहते हो तो भी, और अगर आप खुद के लिए लेना चाहते हो तो भी, लेकिन वो मिलेंगी होलसेल रेट से। उसमें मार्केट वाला रेट नहीं लगेगा, होलसेल रेट लगेगा स्पेशली आपके लिए, ठीक है। और अब्दुल गफूर साहब ने तो अपनी इच्छा बताई थी कि भैया सौदा ले लो आबिद भाई से, किसी और की हो ना हो, मेरी तो हो रही है, मैं फायदा क्यों ना उठाऊं। माशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे। चलिए आगे ले जाएं। डिजिटल पार्टनर, हमारे डिजिटल पार्टनर को कुछ जानते हैं? कौन है? अब्दुल अजीज। तो भाई जोरदार ताली अब्दुल अजीज के लिए। और आई रिक्वेस्ट अब्दुल अजीज प्लीज कम ऑन द स्टेज। अब अब्दुल अजीज को माइक देना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं ताहिर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो स्टेज पर आए। और अब्दुल अजीज ने इस MIT से क्या किया, कैसे किया, उसकी ज़बानी हम थोड़ी सी बात सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। MIT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने मुझे सपोर्ट दिया, मुझे ग्रो करने के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला। अगर मैं ये कहूँ कि MIT अगर नहीं होता तो जो एक्सपीरियंस, जो सपोर्ट मुझे बाहर से मिलने में 5 साल या 8 साल लग सकते थे, उसकी जगह MIT ने मुझे वो 1 साल में एक्सपीरियंस दिया, मुझे सपोर्ट किया। और अमीन भाई, अलमास भाई जैसे मेरे काफी कम्युनिटी मेंबर्स, उन्होंने मुझ पर भरोसा किया कि एक एज ए यंग मीडिया हाउस के तौर पर उन्होंने मुझे अपॉइंट किया। उसके बाद भी उन्होंने मुझ पर भरोसा किया
और उनका पूरा पूरा सोशल मीडिया मुझे हैंडल करने के लिए दीजिए। जज़ाकल्लाह अहमद भाई और अमीन भाई। जज़ाकल्लाह। आगे आगे। क्या होता है कि अक्सर जो मेहनत करता है उसे कुछ मिलता नहीं है, तो मैं अब्दुल ताहिर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक छोटा सा मोमेंट तो देखिए अब्दुल अजीज के काम को सराहे। जोरदार तालियां हो। भाई खाना किस किस को खाना है? खाना है ना? तो भाई उनका अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो आई रिक्वेस्ट सोहेल भाई प्लीज कम ऑन द स्टेज। हमारे वेन्यू पार्टनर जिन्होंने क्या है वो एक बोलने पर 2-3 पार्टियां कैंसिल कर डाली, तो जोरदार ताली इनके लिए। और मैं अपने अब्बा से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कम ऑन द स्टेज। लाइफ नहीं आती है, हो जाएगा हो बोला था ये बड़े ये ऐसे है कि भाई मैं कर लूंगा, बोलने के लिए कुछ बोलना। माशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे। मेरा साइन अब ये भाई इतने बिजी हैं कि पूरे सूरत के जितने भी बड़े बड़े सर्कल में घोड़े वाले, मटके वाले, चिड़िया वाले सबको इन्होंने सजाए हैं। तो आज वो जोर है। इवेंट पार्टनर है, छोड़ो। इवेंट पार्टनर मेरी कंपनी है, तो जोरदार ताली सिर्फ मेरे लिए गुजार है। अब आता है असली मजा। क्रिकेट कौन कौन देखता है? कौन कौन देखता है क्रिकेट? सबको नाम पता है ना? ठीक है, चलो। ये कौन है? अक्षर पटेल। अक्षर पटेल का स्वभाव कैसा है? अब थोड़ा सा ट्विस्ट होने जा रहा है। अक्षर पटेल का स्वभाव कैसा है? ये अक्षर पटेल जैसे एक टीम मेंबर है ना, हमारी टीम में भी है, कमेटी मेंबर में भी है। ठीक है, तो जोरदार तालियां आसिफ भाई के लिए, आसिफ के लिए। आसिफ भाई अकेला नहीं आना है, आपके मेरी भाभी का है, बुला के जाओ, लेकर आओ। हाँ, ऐसे नहीं चले भाई। देखो, सिंपल सा फंडामेंटल है, कामयाबी आपकी नहीं है, कामयाबी घर वालों की है। अगर उन्होंने सही पे खाना नहीं बनाया होता, सही टाइम पे आपको उठाया नहीं होता, सही टाइम पे आपके कपड़े धो के तैयार नहीं किए होते, तो आप कभी बिजनेस नहीं कर सकते। तो इसलिए उनका तो होना बनता है, क्योंकि ये असल में उनकी कामयाबी है, ना कि आसिफ भाई की। बराबर ना आसिफ भाई? बराबर, बोला बचा लिया। ठीक है, अभी ये क्यों किया मैंने? क्योंकि अक्सर क्या होता है कि लेने वाला इस तरफ खड़ा हो जाता है, ये इस साइड जो आते हैं वो देने वाले होते हैं, और इस तरफ जो आते हैं वो लेने वाले होते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। ये आपकी ट्रॉफी है, नेक्स्ट टाइम आपका नाम लिखाएगा। जज़ाकल्लाह। अब्बू के बोल रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि अपने घर के बच्चे ये हेलो बोलते क्यों हैं? हेलो ही क्यों बोलते हैं? हेलो और क्या बोलते हैं? हम लोग सबसे ज्यादा घर में जो बात करते हैं ना, वो हेलो करके करते हैं। तो जो बच्चे सुनते हैं वही वो बोलते हैं। चलिए अगले देखें, अब तो समझ में आ गया ना, आसिफ भाई का पेपर फूट गया। अब आपको क्या जज करना है कि नेक्स्ट प्लेयर कौन है? ठीक है, मोहम्मद सामी। चलो, कौन हो सकता है मोहम्मद सामी एमआईबी की टीम में? अमीन भाई और अमीन भाई श्योर? अमीन भाई पक्का?
अलमज भाई, चलो एक वोट अलमज भाई को, एक 4-5 वोट अमीन भाई को है। देखते हैं, बताओ नेक्स्ट कौन है? पक्का? ओ माशाल्लाह, ये है हमारे मोहम्मद सामी। मोहम्मद सामी की स्पेशलिटी पता है? वो बात तो नहीं करते, वो काम करते हैं। वो आते हैं 6 ओवर में 8 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट होल्ड करके चले जाते हैं। उनको दिखना नहीं है, वो अपनी फील्डिंग बेस्ट देते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ट देते हैं। और इन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया है, आज तक एक भी मीटिंग इन्होंने मिस नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह, जोरदार तालियां होंगी। और आपके घर से नहीं आए हैं, तो मैं हमारे प्रेसिडेंट सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कम ऑन द स्टेज और आप इनका इस्तेमाल करें। भाई तालियां मत दीजिए साहिब भाई के लिए। डेडिकेशन और इंस्टेंट रिप्लाई अगर मैंने किसी से सीखा है तो वो ताहिर भाई से सीखा है, क्योंकि इन्होंने अपने कमिटमेंट को कैसे प्रूव करना है ये इन्होंने बोल के नहीं करके बताया। अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट प्लेयर तैयार? ओ मां, कौन है ये? चहल। चहल मस्ती करता है, कुछ भी बोल देता है, कहीं भी लेट जाता है, बराबर है, किसी के साथ भी झगड़ा कर लेता है, किसी की बैट लेके भाग जाता है। ऐसा हमारी टीम में कौन है? कौन? अब्दुल गफूर हो सकता है, हो सकता है। और कौन है? और एनी केसेस आपको घर पे से किसी पे लगता है कि नहीं हमारे घर में से ये नमूना हो सकता है, तो आप बोल सकते हो। चलिए देखते हैं। प्लीज कम ऑन द स्टेज। और आई रिक्वेस्ट टू मेरा प्लीज कम ऑन द स्टेज। आपके अब्बा है, अम्मी आई है, तो अब्बा अम्मी से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज कम ऑन द स्टेज। अलमज भाई के अब्बा और अम्मी। मेरा कैंसर। अलमज भाई को चहल क्यों दिया पता है? क्योंकि उनके मन में बहुत हलचल रहती है, ये कर डालूं, वो कर डालूं, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, कंट्रोल नहीं कर पाते। तो जैसा कैरेक्टर वैसे पर्सन घुमा रहता है, बराबर है। झोपड़ा मस्ती तो नहीं करता है, नहीं करो तो बोल दो, मस्ती करता है ना, घूमेगा तो बोल देगा, समझ लो। अच्छा, माशाल्लाह। माशाल्लाह। बस हो पा रही है पूरी कंप्लीट करने के लिए। बहुत सपोर्टिव है दोनों, और अल्हम्दुलिल्लाह निशा तैयार रहते हैं। चलो नेक्स्ट। समझो सेंसर कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? अब्दुल गफूर साहब और अमीन भाई और अफजल सर। मतलब एक प्लेयर की क्वालिटी 3 के अंदर पॉसिबल नहीं है। अब्दुल रहमान मेरे को सेंचुरी मारी थी, वो तो फिर भी मार देता है। चलो, राजस्थान का कैप्टन था, फाइनल तक ले गया था। रेडी? जोरदार तालियां हमारे इनाम हसन साहब, कार्तिक एंड के ऑनर। क्यों दिया मैं आपको बताता हूँ, बहुत काम है, झगड़ा करते नहीं है, जो आता है वो ले लेते हैं, और फिर बाद में डिसाइड क्या होता है, मैं करूंगा वोट फाइनल। प्लीज कम ऑन द स्टेज। और मैं इनके अब्बा से रिक्वेस्ट करूंगा, नहीं लेंगे फोटो, अंदर ही फोटो बंद कर देंगे, कैमरा बंद कर देंगे, लेकिन आप हमको स्टेज पे चाहिए।
मैं इनके अब्बा से रिक्वेस्ट कर दिखाया हुआ है, इसके लिए हम सर्टिफिकेट से तो कुछ बोल ही नहीं सकते और ना ही कोई लफ्ज इनको बुरा कर सकता है। हाँ, कितने बाकी है भाई? 7-8 बाकी, 4-5 बाकी। कौन है ये? कौन है? रिंकू सिंह है कोई? नहीं है। ये कोई है? कोई हो सकता है? नहीं, हफ्सा ने नाम बोल दिया कि नहीं हो सकता, फलक ने नाम बोल दिया, सॉरी। ये कौन है? सिराज। कौन हो सकता है? कौन? अमित भाई, अमित भाई, अब्दुल रहमान भाई और अब्दुल गफूर भाई। प्रेसिडेंट सर बिल्कुल हो सकते हैं। कोई नहीं है। सुभमन गिल कौन है? आते ही छक्के चौके या बैलेंस बैटिंग करता है ऐसा। अब्दुल गफूर भाई, महबूब भाई, अब्दुल गफूर भाई, अब्दुल रहमान भाई। बोली लग रही है भाई, यहाँ पे बोली नहीं लग रही है। कोई नहीं है। अच्छा, सबसे ज्यादा मीटिंग में आप लोग आए हो, सबसे ज्यादा गुस्से में कौन दिखता है? अब्दुल रहमान। टाइम मैंने बोल दिया, अब्दुल रहमान दे दो, गौतम गंभीर दे दो इसको। गौतम गंभीर जैसा कोई है? चांसेस? अमित भाई कोई नहीं है ना, अल्लाह ने बचा के रखा है, देखते हैं। अरे नहीं है। ये कौन है? विराट कोहली। महबूब सर को बोलते नहीं है, क्या कर रहे हो? महबूब सर तो सब में हाँ है उनका। इतना झगड़ा नहीं करो। अच्छा, बोलते रहता इसके लिए बराबर है। कोई नहीं है अपने अंदर। कौन है? अमीन भाई। प्रेसिडेंट सर ने बोला मतलब फाइनल। अमीन भाई चेक करते हैं, अगर हुआ तो फोटो आ जाएगा, नहीं हुआ तो अगले प्लेयर का फोटो। बच गया, अल्लाह का शुक्र। ये कौन हो सकता है? नहीं? यस, अमित भाई। चलिए, आपके घर से अम्मी 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 जी, अमित भाई की अम्मी, हमारी भी अम्मी। आना पड़ेगा, आपने ऐसे ऐसे किया था, आपको आना पड़ेगा। आओ आओ बिंदास, सब बच्चे आपके यहाँ पे। अब पेमेंट, अब मेरे को पेमेंट मोहब्बत खबे, मोहब्बत खबे तो क्या बोलते उसको? आना पड़ेगा बोले। अच्छा, पेमेंट जल्दी आ जाएगी इंशाल्लाह। अमीन भाई की बहुत मेहनत है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत एक्टिव मेंबर है हमारे। जैसे जो जडेजा है वो कैच छोड़ते नहीं है ना, फील्डिंग में एकदम चुस्त रहते हैं, बैटिंग बॉलिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, हर जगह सेट हो जाते हैं, जैसे हमारे हैं। और इसके पीछे एक जुगलबंदी भी है, वो आगे पता चलेगी तुमको। माशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम भाई, जोरदार तालियां। ऐसा होता क्यों है कि अगर बच्चा कुछ मिले तो माँ के मुंह से दुआएं चालू ही रहती है, वहां से यहाँ तक है तब तक दुआएं दे रही थी, अब जा रही है तब भी दुआएं दे रही है। जोरदार तालियां इनके लिए प्लीज, और सभी माँ बाप के लिए जिन्होंने इस काबिल बनाया हमें कि हम लोग इस तरह की मुकाम पर पहुंच के इस तरीके का काम कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, ये कौन है? राहुल। कौन है राहुल जैसा? अभी मैं आपको 3 नाम बताता हूँ। कौन कौन 3 बाकी भाई? अब्दुल गफूर साहब,
अफजल भाई 4 नाम लेते हैं, महबूब सर और अब्दुल रहमान खान, ठीक है? कौन है ये? अब्दुल गफूर साहब। क्यों, क्या वजह है अब्दुल गफूर साहब क्यों होगी? बोलते बहुत अच्छा है, शांति से बोलते हैं, और मीठा बोलते हैं। क्यों मीठा बोलते हैं? क्योंकि उनकी खजूर की दुकान है। जोरदार ताली अब्दुल गफूर साहब के लिए। और इनकी अम्मा आई है तो मैं, अच्छा अब्दुल माशाअल्लाह भाई कैमरा बंद कर दो अभी। नेक्स्ट हार्दिक पांड्या। अब बच्चे कितने? 3। कौन कौन? अब्दुल रहमान, अफजल भाई और महबूब भाई। कौन हो सकता है? अब्दुल अजीज। महबूब सर वाले कितने हैं? अब्दुल रहमान वाले कितने हैं? अफजल सर वाले कितने हैं? अपन वोटिंग सेम मतलब अंदर टेंशन नहीं। अफजल भाई, जोरदार ताली अफजल भाई के लिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा इनके, अफजल भाई है तो मैं बट अगर भाभी बोलूंगा, भाभी जान से मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज। आरिसा, आरिसा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज कम ऑन द स्टेज। ये इन्होंने साबित कर दिया कि बाप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होती है? बेटी। जज़ाकल्लाह अफजल सर। अब 2 लोग बाकी हैं, बराबर है? अब 10 हो जाएगा, बहुत ज्यादा। कौन हो सकता है ये? महबूब सर। अजीज। 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 सबसे बड़े रहमान रोज बाकी है भाई। अजीज कहां से आ गया? लो हमको निकालने की तैयारी नहीं हो। नेक्स्ट अजीज को दे दे, सब सौंप दे। कौन हो सकता है? महबूब सर। महबूब सर वाले कितने हैं? क्यों? सबसे बड़े कैप्टन कूल या जडेजा के फ्रेंड। और अब्दुल रहमान वाले कितने हैं? अब्दुल रहमान खुद महबूब सर दे रहे हैं। तुम्हारे सारे वोट मेरे हो गए। चलो महबूब सर, महबूब सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। और मैं इनकी बेटी को भी बुलाऊंगा साथ में, मारिया और बेटा मसूद भाई। फोटो मोकलूंगा वो खोल में बता रहा हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कौन हो सकता है? मैं खुद। देखते कौन है। थैंक्स तो लगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे अलमास भाई से कि प्लीज कम ऑन द स्टेज, ताकि वो इस इवेंट की को आखिर कदम तक ले जाए। प्लीज कम ऑन द स्टेज। फोटो बराबर नहीं निकले तो कुछ कहना बराबर नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जिसने मेरा शुक्र अदा किया मैं उसकी नेमतों को बढ़ा दूंगा, और जिसने मेरी नाशुक्री की मैं उसकी नेमतों को कम कर दूंगा। तो मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ
कि जिसने हम सबको ईमान की हालत में और तिजारत जैसे खूबसूरत निस्बत पर सिलसिले में हम सबको यहाँ जमा फरमाया। अब मैं शुक्रिया अदा करता हूँ MIB का, जिसने हमें यहाँ ये प्लेटफॉर्म दिया और इस प्लेटफॉर्म पर हम सब एंटरप्रेन्योर्स, वेंडर्स और बिजनेसमैन को एक जगह इकट्ठा होने का मौका दिया और हमें बिजनेस करने का और कम्युनिकेशन करने का सही तरीका सिखाया। उसके लिए MIB का बहुत बहुत शुक्रिया और आगे भी MIB ऐसे इवेंट करती रहेगी, ऐसी अल्लाह ताला से दुआ है और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह इस प्लेटफॉर्म को पूरी दुनिया तक पहुंचाए। इस इवेंट को जिन लोगों ने मिलकर सक्सेसफुल बनाया है उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिसमें हमारे टाइटल स्पॉन्सर वेस्टर्न हीट एंड ईट, स्पॉन्सर AN ज्वेलर्स, प्रिंटिंग पार्टनर मीरा साइन फैब्रिकेशन, इवेंट पार्टनर VC इवेंट, डिजिटल पार्टनर आर्ट मीडिया हाउस, सिलिकॉन एंटरप्राइज, जिसने हमें अपने 3D होलोग्राम पर हमारे बिजनेस के लोगों को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया, हमारे फोटोग्राफर्स, हमारे कैमरामैन, सपोर्टर्स और हमारे सभी कम्युनिटी मेंबर्स जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाया, उन सभी लोगों का शुक्रिया जो इसमें जुड़े हैं या जुड़ना चाहते थे और नहीं जुड़ पाए। खास करके उन लोगों का शुक्रिया जिन लोगों की वजह से हम लोग बिजनेस में आगे बढ़ते हैं। मेरा मतलब है हमारी माँ बहनों का शुक्रिया जो घर का मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से करते हैं और उनकी वजह से हम बिजनेस करके अपने और अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम जहाँ बैठे हैं और हम जहाँ खाना खाएंगे, ऐसे हमारे वेन्यू पार्टनर सिगड़ी रेस्टोरेंट वालों का और उनके खिलाने वाले स्टाफ का शुक्रिया जो हमें बहुत मोहब्बत से खिलाएंगे, इनका एडवांस में शुक्रिया अदा कर देता हूँ। और अगर किसी का नाम रह गया हो तो दिल से माफी चाहता हूँ, लेकिन इस इवेंट में जिसने इनके बराबर की अपनी हेल्प की होगी, इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए इनके बराबर भी हेल्प की होगी, उन सभी का शुक्रिया। और इस MIB और मुझे अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, जोरदार तालियां अल्लाह भाई के लिए। अब अल्लाह का शुक्र है कि हमें टाइम मैनेजमेंट सिखाया और उसके ऊपर चलना असल में सिखाया। टाइम मैनेजमेंट करते हुए उसके ऊपर चलना सिखाया और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा वक्त है। तो दो शख्स हमारे बीच में हैं जो नदिया के पार से आए हैं, मतलब सूरत की नदी को क्रॉस करके आए हैं। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। माय सेल्फ असलम दुरानी, गुजरात सेफ्टी इक्विपमेंट का मेरा बिजनेस है। भरूच GIDC में मेरी फैक्ट्री है। अब्दुल रहमान भाई के इनविटेशन से मैं स्पेशल भरूच से आया हुआ। तो उसका एकदम बिल्कुल करंट जो एक एग्जाम्पल है वो मैं आपको देना चाहता हूँ कि भाई MIB हमारे लिए क्या कर सकती है। तो MIB भी रेफरेंस सिस्टम से ही चलता है, ठीक है। तो हमारे एक सेल्समैन है मिस्टर अल्ताफ फ्रूट वाला, वो एक एस्ट्रल नाम की कंपनी में गए थे। वहां से उनको कुछ 3-4 लाख रुपए का ऑर्डर मिला सेफ्टी इक्विपमेंट का, हमने सप्लाई भी किया। अब उनकी जो एस्ट्रल कंपनी के साथ है उन्होंने बोला कि हमको IT की रिक्वायरमेंट है, IT के किसी बंदे की रिक्वायरमेंट है। पता था मिस्टर योगी करके, उनका IT का पूरा बिजनेस है। हमने उनको रेफरल दिया, बल्कि मेरा जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है उनको हाथ पकड़ के लेके गया कंपनी में, आमने सामने बैठा है, इंट्रोडक्शन किया। उन्होंने 15 दिन के प्रोसेस के बाद मुझे तो 3 लाख रुपए का ऑर्डर मिला था गुजरात सेफ्टी को, लेकिन वो IT वाले बंदे को 90 लाख रुपए का ऑर्डर मिला, 90 लाख रुपए। अब मैं आता हूँ असल मुद्दे पे, सभी अकाउंट के बंदे हैं और वहां कुछ हम लोग देखते भी नहीं है। अब वो IT का जो बंदा था उसको हाथ पकड़ के ले गए, लेकिन आप सोचो कि उस IT के बंदे की जगह पे अगर वो MIB के कनेक्शन से अगर कोई मुस्लिम IT वाला बंदा होता और उसको मैं लेके जाता तो हमारे मुसलमान भाई को 90 लाख रुपए का धंधा मिलता कि नहीं? 90 लाख रुपए के धंधे में मोटा मोटी में कैलकुलेशन करो, अगर 10% भी वो बंदा कमाया होगा तो 9 लाख रुपया उसको मिलता कि नहीं मिलता? कैलकुलेशन वाले काफी लोग बैठे हैं। अगर 9 लाख रुपए का बिजनेस उसको मिल गया
तो साल भर में अगर 9 लाख रुपए उसके पास होगा तो उसकी ज़कात कितनी निकलेगी? हेलो, 9 लाख की ज़कात कितनी निकलेगी भाई? 22,500 रुपए। कैलकुलेटर बाहर आ जा सकते हैं। ठीक है, तो 90 लाख का बिजनेस, 9 लाख का प्रॉफिट और 22,500 ज़कात। 9 लाख का प्रॉफिट किसको मिला? हमारे भाई को मिला। और वो उसके जरिए जो ज़कात निकलेगी वो किसी गरीब के हाथ में जाएगी, वो भी मुसलमान को जाएगी। तो ये जो प्लेटफॉर्म जो है वो ऐसा है कि जो रेफरेंस गैरों के पास जाते हैं या कहीं पे अटक भटक के जाते हैं, उससे बढ़िया कि हम किसी मुसलमान भाई को ही रेफरेंस दें। सही है मेरी बात? तो क्या हमारे गुजराती में क्या बोलते हैं कि भाई पैसों तो बोले कहीं हाथ में मैल से, है ना? कहीं तो क्या बोलते हैं, पैसों तो हाथ में मैल से। 50 की नोट फेंक के तो देख, हाथ के मैल कोई भी उठा लेगा, है ना? उठा लेगा ना कोई भी, 50 की नोट फेंकेंगे। दूसरी एक बात ऐसी है कि पैसों कहीं नहीं, पैसा बगैर कहीं नहीं। थोड़ी गहरी बात है, फिर से बोलता हूँ, पैसों कहीं नहीं, पैसा बगैर कहीं नहीं। अभी सुरेश भाई के लिए तालियां पड़ी, लेकिन अब अगले रविवार को पैसा वगैरह आ जाना खाने के लिए, सुरेश भाई क्या बोलेंगे? नहीं खिलाएंगे, बुलाएंगे लेकिन पैसा जरूर लेंगे। पैसा जरूर लेंगे, लेकिन पैसे के बगैर नहीं होगा ये। और हलाल तरीके से पैसा कमाना, यहाँ सब उलमा इकराम भी काफी बैठे हुए हैं। पैसा ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने में कोई हर्ज की बात नहीं है, कोई उसमें नानम की बात नहीं है। मेरी कुछ गलती होगी तो जो उलमा इकराम है वो मुझे टोकेंगे। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास कितना खजाना था। मैंने आज से 4-5 साल पहले, मेरी 53 ईयर रनिंग एज है, 5 साल पहले मुफ्ती साहब से मेरी मुलाकात हुई थी। तो मैंने बोला मुफ्ती साहब अभी यार बस थी, भागी अबे अपने रिटायर थे जो है। तो मुफ्ती साहब ने बोला खबरदार अगर ये लफ्ज दूसरी बात निकाला है मुझसे, अगर 100 साल की उम्र है तो 100 साल की उम्र में तो हम लोग काम करते रहेंगे। और अभी कितने एम्प्लॉई है तुम्हारे पास? उस टाइम पे मेरे पास 50 एम्प्लॉई थे। तो बोले 50 के 100 कैसे हो वो सोचो, 100 के 500 कैसे हो वो सोचो। जितना ज्यादा कमाओगे उतनी ज़कात निकलेगी और उतना ही मुसलमानों का भला होगा। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, अब मुझे नहीं पता कि इतनी सारी बातें उनको कहां से आई, अभी तक मेंबर भी नहीं बने। तो इंशाल्लाह अभी मेंबरशिप लिए बिना मैं भेजूंगा नहीं यहाँ से आपको। जोरदार ताली एक बार। तो आप सबकी दुआएं चाहिए। और हमारी मीटिंग के कुछ रूल्स हैं। इन्होंने एक कंपनी का नाम कहा, मैं थोड़ा सा परहेज करता हूँ सारी कंपनियों के नाम लेने से, क्योंकि हम किसी से कंपेयर नहीं कर रहे। हाँ बिल्कुल, हमने जो सीखा है, जैसे किताबों में हम लोगों ने अलिफ बा सीखा, ABCD सीखी या क सीखा, उसको हमने यूज किया, वैसे ही हमने भी कहीं से सीखा, उसको हमारे फायदे के लिए, हमारी कौम के फायदे के लिए, हमारे बच्चों के फायदे के लिए हमने उसको यूज करने की सोची और उस मुताबिक हम लोग आगे बढ़े। लेकिन इसमें बहुत बड़ी जो चीज है ना, वो है अखलाक। जो अखलाक हर बिजनेस के अंदर नहीं होती, हर बिजनेस मीटिंग के अंदर नहीं होती। यहाँ पे ज्यादातर बात उन चीजों की होती है कि हमारे अखलाक सही हो जाए, हमारा जो सलीका है, बात कहने का जो सलीका है, जो तरीका है, वो बदल जाए। तो उन पे हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं। और हमारे जो बड़े हैं MIT के, जो हमारे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, हमारे सेक्रेटरी साहब है और ट्रेजरर, सेक्रेटरी कम ट्रेजरर, जिनकी अभी शादी होने वाली है, तो वो अक्सर हमें एक चीज बताते रहते हैं कि मीटिंग शुरू करने से पहले सबके कान में वो लोग जाके बोल देते हैं कि अपनी नियत को टटोल लो कि आप यहाँ पे क्या करने आए। और गुजराती में, जैसे मेरे को भी गुजराती की बात याद आ गई, तो उस बात को लेके मैं खत्म करूंगा और फिर मैं दुआ के लिए बुलाऊंगा। तो हमारे महबूब सर अक्सर मीटिंग में ऐसी कोई बात होती है कि भाई मेरे को क्या फायदा, आके बोलते हैं कि भाई मेरे को ज्वाइन करने से क्या फायदा, तो वो मीटिंग में ही सीधा बोलते हैं, मारू मारू करशो तो मरी जशो, ने तारू तारू करशो तो करी जशो। तो MIT के अंदर ज्यादा फोकस इसी के ऊपर है कि हम दूसरों को फायदा पहुंचाए ताकि वो हमें फायदा पहुंचाए। हम एक बार देना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह 4 हाथों से हमारे पास भी आएगा। जज़ाकल्लाह। और अब मैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट दुआ के लिए गुजारिश करता हूँ आबिद भाई को, प्लीज काम ऑन द स्टेज।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الفضل كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله या अल्लाह तेरा एहसान है तेरा कलाम है कि तूने इंसान बनाया या अल्लाह तेरा एहसान है तेरा कलाम है अशरफुल मखलूकात बनाया या अल्लाह तेरा एहसान है तेरा कलाम है कि तूने ईमान अता फरमाया अल्लाह तेरा एहसान है तेरा कलाम है तूने रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया अरे जिसकी उम्मत के लिए अल्लाह नबियों ने तमन्ना की थी अल्लाह तूने बगैर मांगे बगैर तमन्ना के बगैर किसी के हमारी आरज़ू के अल्लाह तूने अपनी तरफ से हमको ईमान भी अता फरमाया और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया अल्लाह तूने फरमाया है कि मैं हर चीज का इम्तिहान लूंगा अल्लाह सिर्फ ईमान का अगर इम्तिहान हम देना चाहते तो हम नहीं दे सकते अल्लाह जिसने हम पैदा हुए इसमें कितने बच्चे पैदा हुए अल्लाह तूने इसमें कितनों को ईमान दिया अल्लाह और कितनों को अल्लाह तूने महरूम कर दिया अल्लाह तेरा एहसान है तेरा करम है कि तूने अपने ईमान से नवाजा अल्लाह हमारे जमाने के अंदर फलस्तीन वाले भी मौजूद हैं वो अपने ईमान का अल्लाह इम्तिहान दे रहे हैं अल्लाह कैसा इम्तिहान दे रहे हैं अल्लाह ईमान बचाने के लिए अपनी जान की माल की कुर्बानी दे रहे हैं अपनी औरतों की बच्चों की कुर्बानी दे रहे हैं अपने माँ बाप की कुर्बानी दे रहे हैं अपनी भाइयों की कुर्बानी दे रहे हैं अपने शोहर की कुर्बानी दे रहे हैं अपनी बीवी की कुर्बानी दे रहे हैं और अल्लाह तूने हमको आराम के अंदर रखा है हमारे घरों में भी ऐसी है हमारी मस्जिदों में भी ऐसी है हमारी ऑफिसों में भी ऐसी है हम जहाँ मीटिंग करते हैं ना वहाँ भी ऐसी है हर किस्म की सहूलत अल्लाह तूने हमको अता फरमाई है फिर भी अल्लाह तेरी नेमतें खा के तेरी हम नाफरमानी और नाशुक्री कर रहे हैं अल्लाह हम गुनहगार है खताकार है सियाकार है जैसे भी है तेरे नबी के उम्मत के नाम को माफ फरमा दे अल्लाह हमारे छोटे बड़े सगीरा कबीरे तमाम गुनाहों को माफ फरमा हर किस्म की खताओं को माफ फरमा अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा तमाम गुनाहों को माफ फरमा जो गुनाह जान करके अल्लाह इसको माफ फरमा जो अनजाने से अपने बदन सदमे करम से माफ फरमा अल्लाह मोबाइल के फितने से हमारी हिफाजत फरमा लग्बियात से अल्लाह तो हमको और हमारी नस्लों को बचा ले अल्लाह हमारे बच्चों के अल्लाह ईमान की जान की माल की इज्जत की आबरू की हिफाजत फरमा हर किस्म के फितने से फसाद से अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमा अल्लाह ये जो ग्रुप बना हुआ है इसके अंदर खूब बरकत अता फरमा इनकी तमन्नाओं को पूरा फरमा हर किस्म के फितने से फसाद से हर किस्म के सर से नजर बद से अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा अल्लाह इसके अंदर खूब खैर अता फरमा हर किस्म के शर से अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा अल्लाह जो इस काम के लिए मेहनत कर रहे हैं अल्लाह इनको कबूल फरमा अल्लाह हमारे आइंदा के लिए रास्ते तो खोल दे अल्लाह तो हमारे कामों में खूब बरकत अता फरमा जो मांगो भी अता फरमा जो मांगने से लिया अपने फضل करम से रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल मुरसलीन खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सब की तौफीक कबूल फरमा जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा ahlu ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. मैं महबूब सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो आ जाए एंड भाई सबसे पहले इन्होंने जो मेहनत हमारे लिए की हमारे लिए जो दुआएं की और जो भी चीज इन्होंने हमारे लिए की हमारे बुजुर्ग तक किया हमेशा हमारे साथ खड़े रहे और एक ही बार में इन्होंने हर चीज के लिए हमारा साथ दिया उसके लिए एक छोटा सा मोमेंट हो जो MIT की तरफ से इनको हम देना चाहते हैं जज़ाकल्लाह अभी तक आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड आई रिक्वेस्ट ओवर टू महबूब सर टू स्टेज योर्स शुक्रिया जज़ाकल्लाह अब्दुल रहमान भाई मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा अब्दुल रहमान भाई के अब्बा को और अब्दुल रहमान भाई की अम्मी को और अब्दुल रहमान भाई की अहलिया को यहाँ स्टेज पे तशरीफ लाएं।
मेरे को नहीं पता। अब अब्दुल रहमान भाई की एरिया को भी रिक्वेस्ट है कि वो आए। ये एक छोटा सा तोहफा अब्दुल रहमान भाई के लिए। अब्दुल रहमान भाई आपके लिए ये हमारे भाई अब्दुल रहमान है और इनके दिल के अंदर अल्लाह पाक ने ये बात डाली कि भाई एक ऐसा ग्रुप हो जो मुसलमानों के अंदर काम करे। बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं जो गैर मुस्लिमों के अंदर काम करते हैं, उनके बिजनेस ग्रुप्स होते हैं, वो आपस के अंदर एक दूसरे को बिजनेस देते हैं, आपस में मिलते हैं, लेकिन मुसलमानों का एक भी ग्रुप अभी तक सूरत के अंदर हमने देखा नहीं रहा। और अब्दुल रहमान भाई ने के दिल में अल्लाह पाक ने बात डाली और इन्होंने जो है ये ग्रुप बनाया। तो आज हम सब बैठे हैं ये प्लेटफॉर्म के ऊपर और ये प्लेटफॉर्म इंशाल्लाह अल्लाह के साथ से उम्मीद है कि पूरे आलम के अंदर चलेगा और सबको नफा होगा। जज़ाकल्लाह खैर। ख्वातीन व हज़रात एंड एमआईबी फैमिली, आज का ये सफर यहीं पर खत्म होता है, लेकिन ये बस एक रुकावट है, मंजिल नहीं। हमने यहाँ सिर्फ एक इवेंट नहीं, एक एनर्जी, एक बॉन्डिंग, एक विजन शेयर किया। अब वक्त है इस जज्बे को अपने साथ घर ले जाने का और अगली मुलाकात तक इस प्रेम को जिंदा रखने का, इस प्रेम को जिंदा रखने का। एमआईबी का मिशन क्लियर है, ग्रो टुगेदर, विन टुगेदर। तो दोस्तों इसी एनर्जी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। टिल देन स्टे इंस्पायर्ड, स्टे कनेक्टेड, स्टे अनस्टॉपेबल। इवेंट इज ऑफिशियली एडजर्न्ड। जज़ाकल्लाह खैर, आप सबका शुक्रिया। और मेरे साथ आप सब एक नारा लगाएंगे, मुस्लिम इन बिजनेस इज मास्टर इन बिजनेस। वंस मोर, मुस्लिम इन बिजनेस इज मास्टर इन बिजनेस। जज़ाकल्लाह खैर।